लोकसभा चुनाव 2024 समाप्त हो चुका है और तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं 9 जून को। लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने 5 में से 5 सीटें उत्तराखंड की जीती हैं। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक बनाया और कांग्रेस 2014 की बात करें, चाहे 2019 की बात करें या 2024 की बात करें, उत्तराखंड की 5 सीटों में से एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रही। आखिर उत्तराखंड में कांग्रेस को क्यों मिल रही है शिकस्त? पिछले 10 सालों से बता दें आपको कि कांग्रेस उत्तराखंड में एक भी बार चुनाव नहीं जीता है। चाहे 2014 का लोकसभा इलेक्शन हो, चाहे 2017 का विधानसभा इलेक्शन हो, चाहे 2019 का लोकसभा इलेक्शन हो या फिर 2022 का विधानसभा या 2024 का लोकसभा इलेक्शन हो, लगातार 5 बार कांग्रेस उत्तराखंड से हार चुकी है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो उत्तराखंड लोकसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस को लगातार तीसरी बार शिकस्त झेलनी पड़ी है। साल 2014 और साल 2019 की तरह ही इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने पांचों सीटों पर काफी भारी अंतर से जीत दर्ज की है। पौड़ी से अनिल बलूनी, टिहरी से महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत, अल्मोड़ा से अजय टमटा और नैनीताल उधम सिंह नगर से अजय भट्ट अपने निकटतम कांग्रेस के प्रत्याशियों पर शानदार जीत हासिल की है। कांग्रेस की हार की वजह बताएं तो कांग्रेस की हार की वजह कई सारी बताई जा रही हैं। इस वीडियो में आपसे उन्हीं हार की वजहों पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली वजह जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि जो कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं वो इस बार लोकसभा चुनाव 2024 से उन्होंने अपनी दूरी बना के रखी। बहुत से न्यूज चैनल, बड़े न्यूज चैनल जो उत्तराखंड में आए, बहुत से राजनीतिक विश्लेषण भी ये कहते हैं कि जो कांग्रेस के उत्तराखंड के प्रमुख नेता है उन्होंने यहाँ उत्तराखंड में उतना उत्साह नहीं दिखाया 2024 के चुनाव को लेकर। ऐसा इसलिए भी कह सकते हैं कि क्या पता उन्होंने पहले से ही हार मान ली हो कि इस बार भी जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया है और चाहे 2014 या 2019 की बात करें या फिर जो पिछले 5 चुनाव हुए हैं विधानसभा और लोकसभा मिलाकर, उसमें कांग्रेस को जनता ने नकारा है। दूसरी वजह बता दें कि विश्लेषज्ञ ये भी कहते हैं कि कांग्रेस में जो कार्यकर्ताओं के उत्साह की कमी है वो चुनाव की शुरुआत से साफ दिखाई दे रही थी। तीसरी वजह ये भी बताई जा रही है कि अगर कांग्रेस ने ध्यान से प्रत्याशियों का चयन किया होता और ज्यादा मेहनत की होती तो भारतीय जनता पार्टी के किले में सेंध लगा सकते थे। चौथी और बड़ी वजह आपको बता दें कि चुनाव से पहले जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, खासकर बद्रीनाथ से जो कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी है और उनके जैसे और भी बड़े नेता हैं जो कि कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उससे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता था उनका उत्साह भी घटा और इसका असर चुनावी संभावनाओं पर भी पड़ा। पांचवी वजह, भाजपा द्वारा किया गया प्रचंड चुनाव प्रचार के मुकाबले कांग्रेस के उत्साहहीन अभियान ने भी पार्टी की संभावनाओं पर असर डाला। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी में जो राष्ट्रीय नेता हैं उसमें से केवल प्रियंका गांधी ने ही उत्तराखंड में 1 या 2 चुनावी रैलियां की थी। जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन सभी को मिलाकर लगभग सभी स्टार प्रचारकों ने उत्तराखंड में जमकर चुनाव प्रचार किया। एक और कारण ये भी कहा जा रहा है कि यदि हरीश रावत ने अपने पुत्र के स्थान पर स्वयं चुनाव लड़ा होता हरिद्वार से तो शायद वहां की तस्वीर कुछ अलग हो सकती थी। भले ही कांग्रेस सीट हार गई है लेकिन हरिद्वार में उसकी जो वोट परसेंटेज है 2014 की तुलना में बड़ा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट गिरा है। बता दें आपको कि हरिद्वार सीट पर 2014 में भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज 58% था, जो 2019 और 2024 में घटकर 52 और 50% रह गया है। और दूसरी तरफ बात करें कांग्रेस का वोट परसेंट हरिद्वार में, तो हरिद्वार में 2014 में कांग्रेस का वोट परसेंट 34% था और 2024 में 38%। तो अगर हरीश रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, वे अपने बेटे को हरिद्वार से चुनाव न लड़ाकर खुद चुनाव लड़ते तो शायद कहानी कुछ और ही होती। उसी तरह बात करें कि अगर चकराता से 6 बार के कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह और बाजपुर के विधायक यशपाल आर्या टिहरी या नैनीताल से कांग्रेस के लिए उठते तो वे ज्यादा बेहतर प्रत्याशी साबित होते। बहरहाल आपको बता दें कि अब 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। एनडीए ने ये कारनामा तीसरी बार करके कर दिखाया है कि जब 2014, 2019 और 2024 में लगातार 3 बार एनडीए की सरकार बनी है और उत्तराखंड की जनता ने तीसरी बार क्लीन स्वीप करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में 5-0 से उत्तराखंड की लोकसभा सीटें डाली हैं। इन चुनावों को देखकर ये लगा है कि कांग्रेस ने जैसे चुनाव शुरू होने से पहले ही हार मान ली थी उत्तराखंड में, इसीलिए न तो उन्होंने चुनाव प्रचार पर ज्यादा ध्यान दिया, न ही चुनाव के लिए जो कैंडिडेट उतारे वो उतने सक्षम दिखे, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। फिलहाल के लिए प्यारा उत्तराखंड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।